बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सिंगाड़े। इसका बताऊँगी बिल्कुल परफेक्ट तरीका कि किसको हमने कैसे बॉईल करना है। वरना ज़्यादातर लेडीज़ ये करती हैं कि बहुत सारा पानी चढ़ाती हैं, उसमें ये डाल देती हैं, घंटों उसको पकने के लिए छोड़ देती हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसको आज मैं आपको बताऊँगी कि इसको हमने किस तरह से अच्छा सा गला लेना है। और इसी के साथ साथ इसके फ़वाइद भी मैं आपको बताऊँगी कि इसमें जो कितने फ़वाइद हैं और यह ताकत का भरपूर ख़जाना है। तो इसको जो है गरीबों का मेवा भी इसलिए कहा जाता है। और जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो हमें कहीं कहीं ठेलों पे ये नज़र आने शुरू हो जाते हैं और बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं, बहुत जल्दी इसका सीज़न ख़त्म भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम जब जो है इसको सिंगाड़े को ख़रीदें तो आप ये ज़रूर देख लें कि इस तरह दबा के, आप जब हाथ से इस तरह दबाई, सख्त सा हो, हार्ड सा हो, बिल्कुल पिचपिचे से ना हो, ठीक है। तो ख़रीदते टाइम आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसमें जो है बेपनाह जो है कैल्शियम, आयोडीन, जिंक होता है और जो हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये हमारे जो हार्मोन्स को भी जो है, हमारी जो है हार्मोन्स का जिनको मसला होता है उनके भी बहुत सारे ये जो हार्मोन्स का मसला ख़त्म कर देता है ये सिंगाड़े। और जैसे कि अभी जो है सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो ये आने शुरू हो गए हैं, तो आप जो है जल्द से जल्द इसको जो है इससे फ़ायदा उठाएँ, इसको खाएँ। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है, इसको जो है लेडीज़ भी तो खाती हैं, लेकिन मर्द हज़रात के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, वो भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी 2 लोग जो ये नहीं खा सकते, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखें, जो सिंगाड़े थे ये मेरे आधा किलो से ज़्यादा थे, ये मैंने इसमें डाल दिए बर्तन, जिस बर्तन में हमने इसको बॉईल करना है, ठीक है। अब इसमें तकरीबन आधे गिलास से भी कम मैंने इसमें पानी शामिल कर देना है। अच्छा, बर्तन हमने ऐसा लेना है कि इसका जो ऊपर का जो ढक्कन हमने करना है ना, इसको जो हमने कवर करेंगे जिस ढक्कन से, उसमें से स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकले, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देखिए आधे गिलास से भी कम पानी है, तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ये डाल दिया। अभी डाल के जो है मैंने इसको अच्छा सा कवर कर देना है ताकि जो इसकी स्टीम है ना बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। आप लोग ऐसा बर्तन लीजिएगा जिसमें से बिल्कुल भी जो स्टीम बाहर ना निकले और वो बहुत अच्छा सा कवर हो जाए। और नहीं तो आप उसके ऊपर जो है ढक्कन, जब आप इसको कवर करें इसके ऊपर कोई वजनी सी चीज़ रख दें ताकि स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो ये हमने बहुत अच्छा सा जो है इसको कवर कर दिया, बिल्कुल भी स्टीम बाहर नहीं निकलेगी। इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे। तो चले चेक कर लेते हैं। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और देखिए मैंने इस तरह कवर कर दिया, इसमें से स्टीम बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही थी, ठीक है। तो 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट में हमारे जो सिंगाड़े बहुत अच्छे से जो है ये स्टीम हो चुके होंगे, बॉयल हो चुके होंगे। तो ये देखिए तकरीबन जो है हमारे जो सिंगाड़े हैं हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। और इसमें जो हमने पानी देखिए शामिल करा था वो बिल्कुल जो है खुश्क हो चुका है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो बस ये जो बॉयल हो गए इसको हम निकाल के इसको हम जो है ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको कितने आराम से हम इसको छीलेंगे, इसकी जो गिरी अंदर की वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया था इसको, ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब ठंडे होने के बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह हमने आराम से जो है हमने इसको जो है छील लेंगे और इसकी जो गिरी अंदर से वो आराम से निकल जाएगी। और देखिए अच्छे से ठंडे तकरीबन हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम कट करके हम आपको दिखाते हैं, छील के भी दिखाते हैं। तो ये देखिए छुरी से जो है मैंने क्या करना है, जो साइड से जो है साइड वाली जो एक लेयर है ना, बस ये हल्की सी हमने ये निकालना है। बस ये इसको हमने कट करना है छुरी से, हल्का सा ये लेयर हमने निकालने के बाद देखिए ये हाथ से हम इस तरह ये छीलेंगे और ये आराम से देखिए छिल जाएंगे। और जो अंदर की जो गिरी है ना देखिए ये आराम से निकल जाएगी। ये देखिए कितना इजी सी तरीके से देखें और कितने अच्छे से देखें ये गल गए। अच्छा, ज़्यादातर लोग ये करते हैं कच्चे भी खाते हैं, कच्चे भी खाए जाते हैं। वैसे इसका सलाद भी बनता है, बहुत से लोग इसको सालन की तरह भी बना के खा लेते हैं, सालन की तरह। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह खाना है। वैसे तो कोशिश यही करें क्या नाम है, बॉयल करके खा लें। और बॉईल करके ही ज़्यादातर घरों में जो है खाए जाते हैं ये, ठीक है। बॉईल करके इसमें मसाला वसाला, चाट मसाला, नींबू वगैरह डाल के। तो ये देखिए अच्छे से जो है हमने छिलके उतार लिए, इसकी आराम से गिरी निकल रही है ये अंदर से। और अगर चाहें आप इसको तो इसको खुश्क करके रख लें और उसका पाउडर बना के रख लें तो पूरे साल जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेडीज़ के बहुत ज़्यादातर पोशीदा अमराज हैं जो लेडीज़ के, उन जो है उन अमराज के लिए तो ये बेहतरीन चीज़ है ये। और देखें अच्छे से ही देखें छिल गए। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 2 लोग जो है तरह के, जो 2 तरह के लोग हैं वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो 2 तरह के ये हैं कि एक तो जिनको शुगर पे जो है जिनको शुगर है वो लोग बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा ये कि जिनको मैदे का मसला है, मैदे का मसला रहता है, प्रॉब्लम है मैदे का, तो वो लोग भी ना इस्तेमाल करें, ठीक है।
तो ये देखिए हमने अच्छे से छील लिए और अंदर तक ये बहुत अच्छे से मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया, अंदर तक बहुत अच्छे से ये जो है हमारे गल चुके हैं। इसी तरह मैं तकरीबन आधे छील लेती हूँ, आधे जो बगैर छीले और आधे छिले हुए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें आराम से छिल जाते हैं और जो है आराम से जो अंदर की गिरी निकल जाती है और जो छिलका आराम से जो तर जाता है जब इसको जो है देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीका मैंने आपको बताया गलाने का। तो ये देखिए मैंने आधे छील लिए, आधे बगैर छिले में। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और देखें कितना ईजी सा तरीका मैंने आपको बताया है सिंगाड़े बॉयल करने का। और देखें फ़वाइद इसमें बेपना है। आप लोग जल्द से जल्द जाएं मार्केट, जल्दी से जाएं, लाएं इसको और फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी मैं एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।